नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग में पिछले एक सप्ताह से एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और वो खबर है मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर संजय को लेकर। हमने भी उस खबर को 4 जनवरी को दिखाया था, आपने शायद देखा होगा। संजय पर यह आरोप लगाए कि उन्होंने अपनी एक महिला मित्र को ठेकेदार बनाया और उन्हें करोड़ों रुपए के जो ठेके हैं वो दिए गए हैं। यद्यपि संजय जी ने अपना एक पूरा की पूरा वीडियो हमें भेजा था और उनमें आरोप लगाए थे कि उनके और महिला ठेकेदार के जो फोटो है वो एआई से बनाए हुए हैं और मेरे कोई संबंध नहीं है और नियम विरुद्ध मैंने कुछ नहीं दिया है। लेकिन इसी बीच में कल एक विकास गुप्ता नाम के व्यक्ति ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने ये कहा कि जिस महिला को चीफ इंजीनियर ने काम दिए हैं, ठेकेदार बनाया है, वो महिला उनकी पत्नी है। वो चीफ इंजीनियर ने उनकी पत्नी पर कब्जा कर लिया है। इस तरह के तमाम आरोप लगे हैं। आज कतिपय कुछ अखबारों ने उसके छापा भी है, लेकिन भोपाल के बड़े अखबारों ने नहीं छापा है। हमने मेहनत की, हमने उस महिला तक पहुंचने की कोशिश की और सच को सामने लाने की कोशिश की कि वाकई ये मामला क्या है। आखिर हम उस महिला तक पहुंच गए हैं। हम को जानबूझकर इस महिला का चेहरा आपको नहीं दिखाएंगे और नाम भी नहीं बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश हैं कि किसी भी महिला के चरित्र की बात हो तो उनका चेहरा नहीं दिखाया जाना चाहिए और उसकी पहचान को छुपाना चाहिए। लेकिन सच क्या है, वास्तव में जो आरोप लग रहे हैं वो सही है नहीं है, इसकी कोशिश मैं कर रहा हूं और उनको सीधा आपसे जोड़ता हूं। आपका स्वागत है। मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सच्चाई क्या है वो बताइए आप, और जो सच हो वही बताइए। जी बिल्कुल, जो सच है मैं वही बात बताऊंगी। लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, तो वैसे ही मेरे लाइफ में भी कभी आया था एक मित्र, तो इनसे हमारी बात हुई थी। फिर काफ़ी टाइम फिर हम शिफ्ट हो गए भोपाल, हम अपना काम चालू कर दी। हमारी इनसे कोई रिलेशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन ये हमें काफ़ी साल पहले से ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे की डिमांड। कौन कर रहा है, आप बिल्कुल नाम बताइए। विकास गुप्ता, जो पहले से विवाहित है। सारी जो चीज़ें हैं ब्लैकमेलिंग की है और ये मुझे इसने इतना मेंटली हैरास कर दिया है कि अब मैं बता नहीं पाऊंगी क्या क्या कंडीशंस हो रही है मेरे साथ, इसलिए मैं आज तक आ नहीं पा रही थी, लेकिन आज मैं हिम्मत करके आई हूँ। विकास गुप्ता से मेरा कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है पति पत्नी वाला, और शायद ये भूल गया है हमारे हिंदू धर्म में शादी को लेके एक बड़ा शादी एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इसने बस पेपरों में मुझे पारिवारिक और सामाजिक तरह से बदनाम कर दिया है। और सिर्फ एक कागज को ले लेने से, जो फर्जी तरीके से भी बन सकता है, आप बनाना चाहें तो वो चीज़ ऑलरेडी बन सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। और बात रही सेकंड कॉन्ट्रैक्ट को लेके, तो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, सारे जो काम लिए हैं, सब मैंने विभागीय जो उनमें शर्तें रहती है, मुझे बिलो रेट में टेंडर मिले हैं। अगर किसी से मेरा कोई रिलेशन होता तो में मुझे टेंडर मिलते, मेरे काम होते, लेकिन मैं अकेले काम करती हूँ इस चीज़ को, और ये मुझे काफ़ी टाइम से ब्लैकमेल करता है, मेंटली हैरास करता है कि तुम मुझे पैसे दो। मैंने कहा नहीं देना है मुझे। इन सब चीज़ों के प्रूफ भी रखे हुए हैं मेरे पास, लेकिन अभी मैं कानूनी कार्रवाई कर रही हूँ। मैंने इसकी कंप्लेन करवाई हुई है, तो कानूनी कार्रवाई चल रही है। इस कारण से मैं सारे प्रूफ अभी दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन जैसे ही मेरी कानूनी कार्रवाई खत्म होती है तो मैं सारे प्रूफ सामने लेके आऊंगी इसके। और देखिए, विकास ने एक काम ये भी किया है कि पीडब्ल्यूडी के एक सीनियर अधिकारी जो चीफ इंजीनियर हैं, उन पर सीधा आरोप लगाया है कि उनके और आपके रिलेशन हैं। आप दोनों के फोटो भी जारी किए हैं उसने, कि आप एक कोई स्विमिंग पूल में फोटो जारी किया है। और उसने ये भी कहा है कि मैं अपनी पत्नी से तलाक का मेरा केस चल रहा है कोर्ट में। इन तीनों चीज़ों की सच्चाई क्या है? पहली चीज तो जो अधिकारी के साथ उसने फोटो जारी किया है वो एआई जनरेटेड फोटो है सारी, मुझे बदनाम करने के लिए और मुझे बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उसको अभी मैं काफ़ी टाइम से मुझे वो ब्लैकमेल कर रहा है, लोगों के थ्रू ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझे पैसे चाहिए पैसे चाहिए। मैंने कहा मैं तुझे क्यों पैसे दूँ, ऑलरेडी तू मैरिड है, तेरी वाइफ है, तू क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो बोले मुझे पैसे चाहिए, मेरा तो काम यही है। और सेकेंड कंडीशन, ये जो स्विमिंग पूल वाली फ़ोटो ये पूरी बनाई हुई है, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है फ़ोटो में। उसने ये भी कहा है कि आपने जो कंपनी बनाई है, आपके और अधिकारी के नाम का पहला अक्षर लिया है। देखिए, मेरा छोटा भाई है, सिर्फ 1 साल, उसका नाम है, जो मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट करता है, और आज भी वो मुझे मॉरल सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आज मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि मेरे को मतलब कंडीशन भी नहीं थी कि मैं आके किसी से बात करूं। उन्होंने बोला दीदी जाओ, तो उसका नाम, मेरा
इस चक्कर में मैंने भाई बहन साथ में काम करेंगे इसलिए मैंने वो कंपनी बनाई है। अब लोगों की सोच है, क्या कर सकते हैं बताइए ना। ये तो आपके कारण से, मतलब आपके या विकास जो आपका पूर्व कह सकते हैं कि आपका मित्र रहा होगा, उसके कारण से एक अधिकारी पूरी तरह कटघरे में है, उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से आपको ये इतना सारा काम दिया है। उस अधिकारी का भी परिवार है, उसके भी बच्चे होंगे। वास्तव में उनके और आपके क्या पारिवारिक रिलेशन है, क्या है क्या है? पारिवारिक रिलेशन है और एक्चुअली उनका गृह जिला भी बालाघाट है, मेरा भी गृह जिला, और बड़े भाई हैं, वो बड़े भैया हैं, रिस्पेक्ट सम्माननीय माननीय बड़े भैया हैं वो। कभी मैंने जब नया काम स्टार्ट किया तो मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स ने ही मुझे कहा कि हैं पहचान के, थोड़ा उनसे गाइडेंस लिया करिए, तो बड़े भैया से मैं गाइडेंस लेते रहती हूँ। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि आज के टाइम पे अगर कोई महिला मतलब आगे बढ़ रही है तो लोग मतलब किसी के भी साथ कुछ भी नाम जोड़ सकते हैं। मतलब उसने मुझे काफी पहले भी ब्लैकमेल किया था कि अनुभागीय अधिकारियों के साथ मैं तुम्हारा नाम जोड़ूंगा, तो मैंने कहा ऐसे ही बोल रहा होगा, लेकिन उसने तो इतनी सारी चीजें कर दी कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं रही पाई, और सारी फेक है। मैं कानूनी कार्रवाई कर रही हूँ, मेरी कंप्लेन हो गई है, जैसी वेरिफिकेशन सारी चीज़ों के लिए जुटी हुई है हमारा प्रशासन, जैसी वो आता है तो मैं चीज़ें और क्लियर करूँगी। एक अखबार को आपने नोटिस भेजा है, किसी अखबार ने खबर छापी है और आपने, मैं ना अखबार का भी नाम नहीं ले रहा हूँ ना आपका, अखबार को आपने नोटिस भेजा है, कानूनी नोटिस। क्या वाकई आप उससे कोर्ट में लड़ेंगी या वैसे केवल डराने के लिए किया है? नहीं, मैं कोर्ट में लड़ूंगी, क्योंकि जिस अखबार ने मेरी फोटो छापी है, मैं बोलती हूँ कि ये चीज अलग है, लेकिन आप एक किसी महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके घर में नहीं है कि आपकी बहन होगी, माँ होगी, वाइफ होगी, मतलब आप किसी महिला को, आपने तो बिल्कुल पूरा जीवन ही खत्म कर दिया, मेरा पारिवारिक, सामाजिक, मेरा व्यवसाय सब खत्म कर दिया। तो मैं तो कोर्ट में लड़ूंगी और लास्ट तक लड़ूंगी, और मानहानि का केस भी इन पे मैंने किया हुआ है और लड़ूंगी। मैं न्याय के रास्ते पे चलते हुए सच्चाई तक जाऊंगी। मैं अब नहीं डरूंगी और जाऊंगी सच्चाई तक मैं। एक और, क्या आपने वाकई शादी की है? आज आपका स्टेटस क्या है, मैरिज स्टेटस क्या है? आप शादीशुदा हैं, तलाकशुदा हैं, या आप अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है? जो वाकई एक लोग जानना चाहते हैं कि आखिर है क्या? देखिए, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी भी शादी के सपने हैं, और मेरे को भी लगता है कि मेरी बारात आए, मैं भी दुल्हन बन के जाऊँ लेकिन कुछ लोगों ने मेरा जीवन इतना खराब कर दिया कि मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन मैं अनमैरिड हूँ मैं, और अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी हूँ मैं, और बस अपने बिजनेस में लगी हुई हूँ और बस लड़ रही हूँ अपने बिजनेस में, बस यही है। एक शिकायत मुख्यमंत्री को पहुंची है, वो पहुंची है 3 जनवरी को, वहाँ रिसीव भी हुई है। उसमें आपके बारे में तमाम लिखा हुआ है कि होशंगाबाद में कहाँ कहाँ कितने ठेके हैं आपके, और ये सारे ठेके वो चीफ इंजीनियर जो हैं उन्होंने दिए हुए हैं। दूसरा, वो जो शिकायत करता हैं जो भोपाल में किलन देव में कहीं रहते हैं, उनसे कभी आपकी बात हुई? आखिर वो आपके पीछे क्यों पड़े हैं? जो किलन देव में भाटी जी हैं, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। माननीय बड़े भाई, आप आइए। आपको मेरे से क्या ऐसी दुश्मनी है? मैं आपकी छोटी बहन हूँ, प्लीज आप फेस टू फेस मेरे से बात करिए। मतलब आपने एक छोटी बहन का पूरा जीवन खत्म कर दिया। आप मतलब कोई प्रॉब्लम थी तो आप मेरे को आके मिल लेते, मेरा नंबर ले लेते नेट से, लेकिन आप मुझे मिले नहीं। मैं मिलना चाहती हूँ उनसे, लेकिन मिलना चाहती हूँ, और ये सारी चीजें गलत है। बात रही टेंडर की, आप उन्हें जानती नहीं है और वो शिकायत कर रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ ये कौन है। मैंने किलन देव नोटिस भी भिजवाया था, मेरा नोटिस वापस आया हुआ है, वहां पे मैंने देखा कोई भी इस नाम का व्यक्ति नहीं है। मैंने तो मोबाइल नंबर भी दिया है शिकायत में, उठा नहीं रहे हैं वो फोन, तो मैं लगा रही हूँ उनको, उठा नहीं रहे हैं वो। मैं क्यों नहीं जाऊंगी बताइए ना? मैं किसी को जानती नहीं, वो इंसान मेरे AI जनरेटेड मेरी फोटो CM तक पहुंचा रहे हैं। मेरी तो इज्जत पे, पूरी मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है। देखिए, आपका पूरा जीवन एक तरह से तहस नहस कर दिया, व्यवसाय तहस नहस कर दिया, और अभी तक आप ना पुलिस में गई हो, ना महिला आयोग गई हो। कारण क्या? कौन सी कानूनी कार्रवाई ऐसी है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रही हो कि आज नहीं मैं कल करूंगी? हालांकि आपने अखबारों को नोटिस दिए हैं, शिकायतकर्ता को भी आपने नोटिस भेजा है, लेकिन अभी तक FIR क्यों नहीं की आपने? क्योंकि इसमें तो पुलिस तत्काल एक्शन लेती, जिस तरह की आप बता रही है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। मैं बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग का शिकार चल रही हूँ, बहुत ज्यादा। वो इंसान तो, इसका मतलब आपकी भी कोई गलती होगी, कोई कमजोर नस उनने दबा रखी होगी। यदि आप ब्लैकमेल हो रही हैं
तो ऐसी क्या कमजोरी है जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं? देखिए, समाज में एक लड़की होती है ना, वो अपमान से डरती है। और कहीं ना कहीं मैं भी बहुत रिस्पेक्टिव फैमिली से हूँ, मेरे घर भी सारे गवर्नमेंट सर्वेंट लोग हैं, तो मैं भी अपमान से डरती रही। लेकिन अब बहुत हद ज्यादा हो गई तो मैं सामने आ गई। अब मैं लड़ूंगी और मैं बिल्कुल अपने लिए न्याय तो मांगूंगी मैं। एक आखिरी सवाल और है, आराम से जवाब देना। एक आखिरी सवाल यह है कि आपको मोहरा बना के आपके मतलब उस पर एक चीफ इंजीनियर का भी करियर बर्बाद करने की चल रहा है। एक तरह से यदि वो गलत हैं तो मैं उनके साथ नहीं हूं, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि वो आपके बड़े भैया हैं, तो उनका भी एक तरह से, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे है कौन? अकेला विकास गुप्ता है, भाटी जी हैं, या पीडब्ल्यूडी के कोई अधिकारी? आखिर कौन है जो आपको और इनको सबको बर्बाद कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है? आप पहचानते हैं कि आखिर कौन कर रहा है इसके पीछे? देखिए, जो इतनी सारी चीजें हो रही है और मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो लोगों से मैं सुन पा रही हूँ बहुत सारी, तो ये एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को तो मुझे मोहरा बनाया गया हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मैं भी थोड़ा समझने की कोशिश में लगी हूँ और मेरी जो है थोड़ा सा और 1-2 दिन और टाइम लूंगी मैं। बाकी जो भी कर रहा होगा वो सामने तो लेके आऊंगी उसको मैं। अच्छा, एक चीज आपने पूछा था कि होशंगाबाद में टेंडर प्रक्रिया आजकल ऑनलाइन होने लगी है, ऑफलाइन नहीं होती, ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन आप डालेंगे बिलो टेंडर पे, मैंने सारे बिलो पे लिए हैं, वहां मैंने कंपटीशन जीता है 4-5-6 ठेकेदारों से, और जो मेरा सबसे बिलो रेट था वहां पे मैंने कॉम्पिटिट करके मैंने अपना टेंडर लिया है। किसी भ्रष्टाचार तरीके से कुछ काम नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं। ये लोग मुझे डराते रहते हैं, आप मेरी हर प्रकार से इंक्वायरी करवाइए, सारी टेंडर्स के, सारी रोडों के, मैं उसके लिए रेडी हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं सच्ची हूँ और मैं अपनी लड़ाई लास्ट तक लड़ते रहूंगी मैं, क्योंकि मैंने अब बहुत झेल लिया। मतलब मैं तो आज एक कॉन्ट्रैक्टर इंसान हूँ जो हिम्मत करके रोड पे काम कर रही हूँ। आज मेरी जैसे एक थोड़ी सक्षम महिला पे इतनी सारी चीजें हो रही है, तो मैं तो सोचती हूँ उन महिलाओं का क्या होता होगा जो बेचारी घर पे रहती हैं या कहीं जॉब कर रही हैं। वो तो मेरे से ज्यादा मेंटली हैरेसमेंट होता है उनका। तो जब आज मेरे पे ये चीज हुई तो मैं भी न्याय मांगना चाह रही हूँ अपनी न्यायपालिका से, माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से। प्लीज मुझे न्याय दीजिए, बहुत ज्यादा मैं मेंटली हैरस हो चुकी हूँ। यदि इस पूरे मामले पर, हालांकि मेरा आखिरी सवाल पूछ लिया था, पूरे मामले पर सरकार कोई SIT बना के जांच करती है, आप तैयार हैं? रेडी हूँ हर एक प्रकार की जांच के लिए मैं रेडी हूँ, हर एक प्रकार की चेकिंग के लिए रेडी हूँ। आप मेरी रोडें चेक करवाइए, सारी चीज चेक करवाइए, मैं हर एक चीज के लिए रेडी हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं, जैसा मैंने वादा किया, मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा। इनने बीच में खुद अपना नाम बताया, उसको भी मैंने हटा दिया, क्योंकि एक महिला जिसकी चरित्र पर बात होती है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसकी पहचान को छुपाएं। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है वो मैंने, अब चूंकि 4 तारीख को मैंने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से चलाया था और पूरी दर्शकों को बताया था, लेकिन आज एक दूसरा पक्ष भी मेरे सामने आया है, मैंने उसे भी अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको ये पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।